Everyone says love yourself, but the truth is you cannot. Why? जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप दुनिया से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई वो आपको एक्सेप्ट करे? वो भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमने ना अपनी आइडेंटिटी कभी बनने ही नहीं दी। हमें यही नहीं पता कि हम हैं कौन, हमें क्या अच्छाई है, हमें क्या बुराई है, हमें खुद ही अपने बारे में नहीं पता, तो हम अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करें? तो एक्सेप्ट करने से पहले सेल्फ अवेयर होना ज़रूरी है, ठीक है ना। हमें जो बंदा जैसा कहता है ना हम वैसे बन जाते हैं, लोगों को खुश करने के पीछे भागते हैं कि जैसे उन्होंने हमें अवार्ड दे देना पकड़े, वो फिर भी खुश नहीं होंगे, ठीक है ना। तो उनको खुश करने से अच्छा है कि अपने आप पे काम करो, ठीक है ना। हमें कोई बंदा कह देता है ना कि भाई तुम तो इतनी काली हो, तुम तो इतनी पतली हो, तुम तो इतनी मोटी हो, ओए तुम तो इतनी इमोशनल हो, हम भाई दिल गुर्दे सब पर ले लेते हैं कि हाँ भाई उस बंदे ने मुझे ये कह दिया, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँ, ये जो कमेंट करने वाले लोग होते हैं ना, ये वही होते हैं जो अपने बारे में इनसिक्योर होते हैं। वो ना अपने बारे में असल में बता रहे होते हैं कि भाई मैं इस चीज़ के बारे में ना इनसिक्योर हूँ। तो जब भी कोई आपको इस तरह नेगेटिव कमेंट्स करे ना कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, तो आप ये मान लें, ये लिख लें बल्कि, कि वो बंदा अपने बारे में बता रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उसने अपने आप को सेटिस्फाई करना है ना, वो अपने आप को तो गलत नहीं कह सकता, तो अपनी चीज़ें दूसरों पे थोप देता है, जिससे उसको शायद सेटिस्फेक्शन मिलती है, पता नहीं इनकी क्या साइकोलॉजी है। तो वो इस तरह करते अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों पर ना ब्लेम शिफ्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप ही अपने बारे में बुरा बोल रहे हो तो लोग कैसे ठीक बोल सकते हैं? आप एक खुद ही प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। आप अपने आप से ना 10 से 15 बार कहो कि मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं प्यारा नहीं हूँ, आई एम एगली। आप कहते रहो 15 मिनट। उसके बाद आप जब शीशे में जाके अपने आप को देखोगे ना, आपको सच में लगेगा यार मैं प्यारी। क्यों? क्योंकि उस टाइम ना आप अपनी सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ देख रहे होंगे। आप पॉजिटिव देखेंगे नहीं, पॉजिटिव बिल्कुल रिसेसिव में चल जाएंगे और नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं वो डोमिनेट हो जाएंगी। और इसके बरक्स अगर आप ये करते हैं कि अपने आप से 10 से 15 या मैनी टाइम्स आप ये कहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत प्यारी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तो उसके बाद आप जाके देखिएगा कि आपको ना फिर सच में अपने आप का प्यारा लगने लग जाएगा। आप देखोगे आपकी फीचर्स कितनी अच्छी हैं, आपकी आइज़ कितनी प्यारी हैं, तब आपको अपनी क्वालिटीज़ नज़र आने लग जाएंगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पहले आपकी शक्ल कोई और बन जाती है या फिर बाद में आपकी शक्ल कोई और बन जाती है, शक्ल एक ही रहती है, ठीक है, शक्ल नहीं चेंज होती। बस जो पर्सपेक्टिव है ना देखने का, वो चेंज हो जाता है। पहले आप नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे थे तो आपने सिर्फ नेगेटिविटी अट्रैक्ट की, और आपने जब अपने आप को देखा तो आपने सिर्फ ये देखा, ओ मुझे तो पिंपल हो गया, ओ ये तो ये स्कार है। तो आप सिर्फ अपनी नेगेटिव चीज़ें देख रहे थे, ठीक है, आपने पॉजिटिव चीज़ देखी ही नहीं। और जब बाद में आपने पॉजिटिव अफर्मेशंस की, उसके बाद अपने आप को जाके देखा तो आपने देखा कि वाओ आइज़ कितनी प्यारी हैं, नोज़ कितना प्यारा है, ठीक है ना, फीचर्स कितने अच्छे हैं। फिर आपने अपनी अच्छी चीज़ों को देखा, जो स्कार्स वगैरह थे वो बिल्कुल रिसेसिव में चले गए, वो उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये चीज़ें होती हैं अच्छा बोलने से, पॉजिटिव थिंकिंग करने से। जब आप पॉजिटिव बोलना शुरू कर दोगे, पॉजिटिव देखना शुरू कर दोगे, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे, तो आपको अपने आप से प्यार होने लग जाएगा कि हाँ यार मेरी भी वर्थ है। तो फिर आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को ना यहाँ से इधर तक भी नहीं जाने दूंगी, दूसरे कान तक, यहाँ से ही पीछे भी कि भाई नहीं मैं ये नहीं ले सकती। तो जब तुम अपनी खुद की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम कहो अपने आप से नफरत करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी वॉइस को हेट करोगे, अपने डिसीजंस को हेट करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को हेट करोगे, तो फिर तुम कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे? फिर तुम कहते हो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी ज़िंदगी चेंज नहीं होती, हम तो अपनी लाइफ में स्टक हैं। तो लिटरली जस्ट टेल मी हाउ, कैसे चेंज हो? जब अल्लाह ताला ने आपको बनाया, आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि भाई अल्लाह ताला ने तो मुझे अच्छा बनाया ही नहीं, तो फिर आप उस रब से ये कह रहे हो कि भाई मेरी लाइफ चेंज कर दो। कैसे? जब आप ग्रेटफुल ही नहीं होंगे उन चीज़ों के लिए जो आपको दी गई, तो फिर आपको और मज़ीद कैसे मिलेगा? ठीक है, आप खुद देखें, हम किसी को जब कोई गिफ्ट करते हैं, ठीक है, और वो अगला बंदा हमें ऐसे बोले कि नहीं तुम्हारा गिफ्ट तो अच्छा नहीं है, ये तो ऐसा उसमें नुक्स निकालने लग जाए, तो क्या आपका दिल करेगा कि भाई आप उसको दोबारा कभी गिफ्ट करो? कभी भी नहीं करो। हम इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ताला का केस डिफरेंट, अल्लाह ताला फिर भी नवाजते रहते हैं, ठीक है ना, वो इतने रहीम हैं। लेकिन हम में तो ये बिल्कुल नहीं है कि हम एक दफ़ा किसी ने ऐसे बोल दिया ना कि तुमने तो मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया ही नहीं, तुमने तो ऐसे फजूल सा दिया, तो हम कभी भी उसको दोबारा गिफ्ट नहीं करेंगे। और इसके ही उल्ट अगर हम उसको थैंक यू बोलें और कहें भाई तुमने तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ दी, ये है थैंक यू, तो वो और खुश हो जाएगा और वो हमें और चीज़ें देने लग जाएगा, लाइक दोबारा गिफ्ट दे भी देगा।
इसी तरह अल्लाह ताला है, जब हम अल्लाह ताला का थैंक यू करते हैं ना हर एक चीज़ के लिए जो उसने हमें दी है, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा फेस, हमारी बॉडी सही सलामत, तो अल्लाह ताला को भी अच्छा लगता है कि भाई मैं इसको मज़ीद दूँ, क्योंकि ये इसको जो चीज़ें मैंने दी हैं, जैसे मैंने बनाया है, ये बंदा उस चीज़ में खुश है, ठीक है। तब अल्लाह ताला आपको नवाज़ना भी शुरू कर देते हैं। तो आपकी स्टक लाइफ तब ख़त्म हो जाती है जब आप अपने आप में खुश रहना शुरू कर देते हैं। दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करते कि भाई वो उधर चला गया है और मैं अभी इधर ही रह गया। देखो, हर बंदे का जो पाथ होता है ना वो डिफरेंट होता है। आपने उस बंदे का हिसाब नहीं देना और ना ही उसने आपका देना। आपका अलग रास्ता है, उस बंदे का अलग रास्ता है, ठीक है। आप उसके रास्ते पे चलने जाओगे ना तो आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ खो दोगे, आपकी अपनी ही कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो उसके पीछे भागने से अच्छा है कि आप अपने ही पाथ पे चलो और देखो कि क्या करना है और क्या नहीं करना, अपनी पॉजिटिव चीज़ें सामने लेके आओ, ठीक है ना। ये नेगेटिविटी इतनी दुनिया में बढ़ गई है ना कि इसको टोटली तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपने आप से शुरू कर सकते हैं। हम अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर सकते हैं कि हमें किस पॉइंट पे अपने आप को चेंज करना है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इस पैटर्न को ब्रेक कैसे करें, हम ये सेल्फ हेट वाली जो लूप है उससे कैसे निकलें। तो उसका पहला स्टेप है कि आप आइडेंटिफाई करो उस इंसान को, उस कमेंट को जिसने आपको सेल्फ हेट करने पे मजबूर किया है, जिसकी वजह से आप अपने आप से नफरत करने लगे। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो और फिर उसको अपनी लाइफ से रिमूव कर दो, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रह सकता। सेकेंड थिंग, जो भी इस तरह के लोग हैं जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, जिनसे आप डिप्रेस हो जाते हो, जिनकी एग्जिस्टेंस आपके लिए अच्छी नहीं है, आप उनको कट ऑफ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मुझे पता है ये हार्ड है, बट अगर आप खुद देखें, जब आप उनको अपनी लाइफ से निकालना शुरू कर दोगे ना, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही रह जाएंगी और फिर पॉजिटिव लोग ही आपके पास आएंगे, ठीक है। और आपके पास डिप्रेस होने में या फिर नेगेटिव सोचने का कोई चीज़ रहेगी नहीं कि आप नेगेटिव चीज़ के बारे में सोचें। बात है सेकंड स्टेप ये है कि स्टॉप स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़। अपने आप से ये कहना बंद कर दो कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं तो प्यारी नहीं हूँ, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ। ये कहना छोड़ दो, ठीक है ना। सिंपल इसको रिप्लेस कर दो कि हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, आई एम लकी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम इन प्रोग्रेस। इस तरह के अफर्मेशंस कहना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप जो बोलते हो ना, आपका दिमाग सुन रहा होता है कि क्या बोल रहे हो और फिर वो उसी तरह एक्ट करते हैं, वो आपको वही चीज़ें दिखाते हैं, ठीक है। जब आप नेगेटिव बोलते हो ना तो आपका माइंड उस चीज़ का प्रूफ ढूंढता है, अच्छा मैं अब इसको ये चीज़ साबित करके दिखाऊंगा कि हाँ भाई तू अच्छी नहीं है। तो जब आप अच्छा अपने बारे में बोलोगे ना तो फिर माइंड इस चीज़ का प्रूफ ढूंढेगा कि हाँ ये बंदी अच्छी है, मैं इसको प्रूफ देता हूँ कि हाँ तू अच्छी है। जब आप सच में ही अपने आप को इम्प्रूव करना चाहोगे। और तीसरी बात, अगर तो आपको इम्प्रेस करना ही है ना किसी को, तो मुझे लगता है आप अल्लाह ताला को इम्प्रेस कर लो, जिसका ना आपको कभी नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अल्लाह ताला के लिए एफर्ट्स डालो और फिर बाद में आपको हो कि यार मैंने क्यों डाली, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आप हमेशा खुश ही हो गए कि ठीक है मैंने अल्लाह ताला के लिए एफर्ट्स डाले, अल्लाह ताला को खुश करने की कोशिश की, क्योंकि अल्लाह ताला आपको रिटर्न में बहुत कुछ देगा। अगर आप ये लोगों को खुश करने के पीछे भागोगे ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ धोखा, ठीक है, इनसिक्योरिटी यही दे सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ और होता ही नहीं है देने के लिए, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ डिप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इनके पीछे इनको इम्प्रेस करना छोड़ दो, इन्होंने कुछ नहीं देना आप लोगों को, ठीक है। तो जो सही में कुछ दे सकते हैं ना, तो क्यों हम उसको इम्प्रेस करें, हम अल्लाह ताला को इम्प्रेस करें कि अल्लाह ताला हमें हम पर अपनी और ब्लेसिंग्स करें, ठीक है ना। और चौथा स्टेप ये है कि आप अपने आप को री इंट्रोड्यूस करवाओ अपने आप से कि भाई असल में मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, कि किस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, किस चीज़ को करने में मुझे मज़ा आता है, ठीक है ना, जिससे मैं एक्साइटेड फील करती हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, मेरी वर्थ क्या है। ये चीज़ें लिखो, देखो कि क्या है, इस चीज़ को एनालाइज करो बहुत डीप तरीके से, ठीक है ना। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। हर बंदे में ना कोई क्वालिटी होती है, बस वो हमने ढूंढना होता है कि वो क्या है। जिस दिन वो हमें मिल जाए हमें पता चल जाता है कि भाई हम किस लेवल की चीज़ है। और इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, हर चीज़ पॉसिबल है। और स्टेप 5 क्या है, वो ये है कि आपने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आप ना अपने बारे में गलत बोलेंगे और ना ही किसी और के बारे में गलत बोलेंगे। आपने किसी दूसरे इंसान को भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना कि तुम ऐसे हो, आप लोग नहीं करना, किसी को कुछ नहीं कहना, ठीक है। और आपने अपने आप से भी पॉजिटिव चीज़ें कहनी है, दूसरों से भी पॉजिटिव चीज़ें कहनी है, ठीक है ना। हम ऐसे बताऊँ, कभी कभार हमें ऐसा होता है कि हम अच्छे बन जाए ना
تو ہمیں نا اگر کوئی ہمارے سامنے غلط کام کر رہا ہو نا تو ہمیں وہ برا لگنے لگتا ہے، اور پھر نا اندر ہی اندر ایک تھاٹ آتی ہے کہ یار میں اچھا ہوں اور یہ برا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی اور نہیں پڑھ رہا تو ہم ایک الگ سے بلیو بن جاتا ہے کہ یار یہ شاید اچھا نہیں ہے. دیکھو ہر بندے کی جو ویلیو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیسا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں کوئی نہیں بنتا کہ ہم کسی کو جج کریں کہ وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے. آج کل تو جو لوگ اتنے ہوتے ہیں نا نیک، وہ بھی اندر سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو ہم کسی کو اس چیز پہ جج نہیں کر سکتے. ہاں ہم ان کو اس چیز کی طرف لا سکتے ہیں، ان کو ایک دفعہ پیار سے بول سکتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ ہی نماز پڑھ لو، بٹ ہم ان کو زور زبردستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو بس آپ نے دوسروں کو بھی اچھے نظریے سے دیکھنا، اچھے کومنٹس کرنے، ان کو نیگیٹو باتیں نہیں بولنا اور اپنے آپ سے بھی نیگیٹو باتیں نہیں بولنا. جب آپ نے یہ سارے اسٹیپ فالو کر لیے نا اور اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا، دین بوم سب کچھ چینج ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو اور دنیا کو الگ ہی پرسپیکٹیو سے، الگ ہی لینس سے دیکھنا شروع کر دیں گے، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ واؤ میں بھی اس قابل ہوں، میرے میں بھی یہ کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے نا. تب آپ کو یہ سب چیزیں پتہ چل جائیں گی. تو اب آپ کا یہ ٹاسک ہے نیکسٹ ویک تک کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے، اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ آپ کی لائف میں کس طرح چینجز آئیں ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ سنڈے 7 PM. Until then, subscribe, comment and like my video.